सिनेमा के अनमोल सितारों में शुमार रहे संजीव कुमार की 9 जुलाई को 86वीं बर्थ एनिवर्सरी है। गुजराती परिवार में जन्मे संजीव कुमार ने फिल्मों में खूब नाम कमाया और शोहरत हासिल की, लेकिन फिल्मों में कैरियर बनाने के लिए उन्होंने खूब स्ट्रगल किया। यहाँ तक कि निजी ज़िंदगी में भी खूब ठोकरें खाई। शायद ही कोई जानता होगा कि संजीव कुमार एक्ट्रेस शाबाना आज़मी से शादी करना चाहते थे, पर मां को रिश्ता मंजूर नहीं था। वो एक मुस्लिम लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थीं। उनका सायरा बानो और नूतन के साथ भी रिश्ता चर्चा में रहा, पर कभी प्यार नसीब नहीं हुआ। इस मामले में संजीव कुमार बदनसीब ही रहे। संजीव कुमार ने 45 साल पहले खुद एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया था। इसका जिक्र उनकी बायोग्राफी में भी है। संजीव कुमार की बर्थ एनिवर्सरी पर चलिए आपको उनके बारे में ये वाकया बताते हैं। संजीव कुमार के पिता ने 3 शादियां की थी और वो तीसरी पत्नी के संतान थे, लेकिन पिता की मौत के बाद सारा भार मां के कंधों पर आ गया और उन्होंने ही सारे बच्चों को अकेले पाला। संजीव कुमार के घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। मां के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि एक्टर को अच्छे से स्कूल में पढ़ा सकें, लेकिन उनका एडमिशन एक हिंदी मीडियम स्कूल में करवा दिया गया, जिसका नाम मात्र की फीस थी। संजीव कुमार जब स्कूल में थे तो वहाँ नाट्य शास्त्र भी पढ़ने लगे। जो टीचर संजीव कुमार को नाटक पढ़ाते थे, उन्हीं की बदौलत संजीव कुमार को फिल्मों और एक्टिंग से लगाव हो गया। लेकिन मां को डर था कि संजीव कुमार एक्टिंग में जाकर अपनी ज़िंदगी खराब कर लेंगे, इसलिए उन्होंने 16 साल की उम्र में ही संजीव कुमार की एक गुजराती लड़की से सगाई करवा दी। पर ये सगाई कभी शादी की दहलीज तक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद संजीव कुमार कई साल तक लड़कियों से दूर रहे और किसी को डेट भी नहीं किया। पर जब एक लड़की से प्यार हुआ तो वो मुस्लिम थी और मां को मंजूर नहीं था। इसका जिक्र संजीव कुमार पर लिखी किताब संजीव कुमार में है, जिसमें रीता राममूर्ति और संजीव कुमार के भतीजे उदय जरीवाला ने कई किस्से सुनाए। संजीव कुमार ने साल 1973 के स्टार एंड स्टाइल एडिशन के लिए बनी रियूबेन को दिए इंटरव्यू में कहा था, 26 साल की उम्र तक मैंने कभी किसी लड़की को नहीं छुआ। पहली बार जब मुझे शिद्दत से प्यार हुआ, वो समय सही था। मैं किसी भी चीज़ से बढ़कर उससे शादी करना चाहता था। मैंने उससे शादी कर ली होती, लेकिन वो एक मुस्लिम लड़की थी। अगर मैं अपनी माँ को सबसे छोटा बेटा होता तो मैं सोचता कि भाड़ में जाए दुनिया और मैं उससे शादी कर लेता, लेकिन माँ के लिए नहीं किया। आखिर पिता के बिना उन्होंने अकेले ही 4 बच्चों को पाला। बेशक संजीव कुमार माँ की वजह से किसी मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकते थे, पर फिल्मों में उन्होंने कई मुस्लिम हीरोइनों संग काम किया, जिनमें नजीमा भी शामिल हैं। उन्होंने सायरा बानो के साथ भी काम किया था और कहा जाता है कि सायरा से भी संजीव कुमार को प्यार हो गया था। इसका जिक्र सरोज मोदी ने साल 1982 में स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू में किया था। सरोज मोदी ने कहा था, संजीव कुमार ने जिस भी महिला से प्यार किया और उसे पाने की चाहत दिखाई, उसने उन्हें धोखा दिया और अकेले छोड़ दिया। संजीव को एक तरह का कॉम्प्लेक्स हो गया, किस्मत भी उनका साथ नहीं दे रही। संजीव ने उन सभी से प्यार किया, सायरा बानो, नूतन और हेमा मालिनी तक को चाहा। सायरा के प्रति शायद सिर्फ आकर्षण था, जिसे संजीव कुमार ने गलत समझ लिया था। कुछ साल बाद संजीव कुमार को एक्ट्रेस शाबाना आज़मी से प्यार हो गया, इतना ज़्यादा प्यार कि वो उनसे शादी करने का ख्वाब देखने लगे। बायोग्राफी में संजीव कुमार के 1989 में स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू का जिक्र है, जिसमें एक्टर ने कहा था कि मां अगर दखल नहीं देती तो उनकी शाबाना आज़मी के साथ शादी हो गई होती। वहीं एक्टर ने उसी साल स्टार एंड स्टाइल को दिसंबर एडिशन के लिए इंटरव्यू दिया था। उसमें शाबाना आज़मी को लेकर कहा था, मैं शाबाना को काफ़ी लंबे समय से जानता था। इतने समय में फिल्मों में किसी भी अन्य लड़की को नहीं जानता था।
इससे पहले मैंने उनकी मां शौकत के साथ स्टेज पर काम किया था। संजीव कुमार ने आगे कहा था, मैं शबाना को तब से जानता हूं जब वो फिल्मों में नहीं थी। उस समय उन्होंने मेरे लिए जो महसूस किया वो महज पप्पी लव होगा, लेकिन अगर मेरी माँ अपनी जीत पर ना अड़ी होती तो फिर ये रिश्ता शादी में बदल सकता था। मेरी माँ अन्य मामलों में तो सहनशील थी, पर एक मुस्लिम बहू को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। वो इस पर अड़ी रही। अगर मैंने शबाना से शादी की होती तो मुझे घर से निकलना पड़ता और मैं ऐसा कभी नहीं करता।